नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं लेके आया हूँ इंग्लिश की अगली क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन। नाउन में हमने बेसिक नाउन तो देख लिया, अब इसके स्पेशल रूल है नाउन के। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास उसी जोश और जुनून के साथ। अगर पिछली क्लास नहीं देखी हो किसी ने तो पिछली क्लास ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो हम शुरू करते हैं अपने उसी अंदाज में जिस अंदाज से हमने पिछली क्लासें की थी। तो स्पेशल रूल में पहला है, स्पेशल रूल में पहला क्या है देखते हैं। पहला रूल है, कुछ नाउन या संज्ञा जो बनावट के आधार पर कैसी होती है, एक वचन लगती है, लेकिन इनका यूज किसमें होता है, बहुवचन। कहने का मतलब यह है, कुछ नाउन ऐसी है जो एक वचन तो लगती है, लेकिन उनका यूज किस में होता है, हमेशा बहुवचन में। समझिए, जैसे पहला रूल है केटल। केटल का मतलब होता है मवेशी। जेनेटरी का मतलब होता है सज्जन लोग। क्लेरगी का मतलब होता है पादरी। डिसेंट्री का मतलब होता है कृषक वर्ग। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन। पीपुल, पोलिस, वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। इन्फेंट्री, सेना की पैदल टुकड़ी। जो सेना की पैदल टुकड़ी होती है उसको बोलते हैं इन्फेंट्री। और आर्टिलरी सेना का तोप खाना, मतलब जहाँ पे सेना के हथियार वगैरह रखे जाते हैं। फिर एक कैवेलरी, घुड़सवार सैनिक। कैवेलरी, घुड़सवार सैनिक। और एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। ये कहने का मतलब ये लगती कैसी है, सिंगुलर, एक वचन की, और यूज हमेशा होता है इनका प्लूरल के अंदर, प्लूरल में होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये लगती तो सिंगुलर है लेकिन यूज इनका प्लूरल में होता है। जैसे एक बार रिवाइज करते हैं, केटल, जेनेटरी, क्लीरगी, प्रेजेंट्री, पोल्ट्री, पीपुल, पोलिस, वर्मिन, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कैवलरी, एरिस्टोक्रेसी। ये लगती सिंगुलर है लेकिन यूज इनका हमेशा बहुवचन में होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इसके साथ क्या क्या यूज होता है वो देखते हैं। अब देखो, नोट। नोट के अंदर देखो, इन संज्ञाओं से पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं करते। कहने का मतलब ये है, ये आपको कहीं पे भी वर्ड दिख जाए, इनसे पहले ए एन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। समझ गए। अगला है, इन संज्ञाओं के साथ कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं करते। ए एन का प्रयोग भी नहीं करते हैं और इनके साथ एस या एस का भी प्रयोग नहीं करते हैं। जब इन संज्ञाओं का प्रयोग यूनिवर्सल रूप से किया जाता है या यूनिवर्सल रूप में होता है तो इनसे पहले दा का यूज भी नहीं कर रहे। मतलब सेम यही है कि अनकाउंटेबल नाउन का हमने वो देखा था पिछली क्लास में, कि अनकाउंटेबल नाउन के सेम यही रूल है, ए एन का प्रयोग भी नहीं करते, एस या एस का भी प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर यूनिवर्सल रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो रहा हो तो उससे पहले भी दा का यूज नहीं करते हैं। यही हमने देखा। और इन वर्ड के साथ, इन शब्दों के साथ, इन नाउन के भी साथ सेम वही रूल लागू हो रहे हैं। ए एन का प्रयोग नहीं होगा, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, और यूनिवर्सल रूप में इनका प्रयोग हो रहा है तो दा का यूज भी नहीं करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा रूल। रूल में हमने देखा कि लगती सिंगुलर है, यूज प्लूरल में होता है। ये वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो मैंने लिखवा दिए, और इनके अगर किसी को इनके अर्थ भी जानने हैं तो इनके सामने ब्रैकेट में इनके अर्थ भी दे रखे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। फिर देखो, इनके बाद में इन संज्ञाओं से क्या क्या लगता है, किसका यूज होता है किसका नहीं होता, वो भी हमने बता दिया। अब देखो इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से क्या है कि एग्जाम्पल करवाते हैं ना हम, तो एग्जाम्पल से ये होता है कि जो भी हमने रूल रूल तो याद हो जाता है, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो एग्जाम्पल करते हैं तो उनमें पता चल जाता है। एक तो रटने में तो कोई भी रट लेगा, लेकिन इनका यूज करना आना चाहिए, जो कि एग्जाम्पल के माध्यम से होता है। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो रूल देखा उसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल देखेंगे हम। पहला एग्जाम्पल है हमारा, आई मेट ए पिजेंट्री। हमने पहला ही वर्ड दे रखा था, केटल, जेनेट्री, वो पिजेंट्री। पिजेंट्री का मतलब होता है कृषक वर्ग। क्या होता है, कृषक वर्ग। तो हमने ये देखा, और हमने क्या पढ़ा उस रूल में कि ये जो भी वर्ड आ रहे हैं इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते। तो इससे पहले ए है तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। अगला है, आई विल बाई
एक केटल टुमारो। अब देखो केटल पहला वर्ड दे रखा है केटल, इससे पहले भी एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका मतलब ए गलत है। फिर है द केटल्स आर ग्रेजिंग इन द ग्रास फील्ड। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि जो भी हमने ये वर्ड पढ़े जो लगते सिंगुलर यूज बहुवचन में होता, तो हमने क्या देखा उनके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे केटल के साथ एस दे रखा है, तो यहाँ पे ये एस यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है, हमने रूल में पढ़ा है कि इन वर्ड के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? केटल, ओनली फॉर केटल आएगा। फिर है द केटल आर यूजफुल फॉर अस। अब देखो यहाँ पे दा क्यों गलत है? हमने एक नोट में पढ़ा था कि यूनिवर्सल रूप में इनका प्रयोग हो तो इनसे पहले दा का यूज नहीं हो। अब केटल मवेशी है जो यूजफुल फॉर अस, हम सब के लिए मवेशी यूजफुल है, उपयोगी है, तो ये जरूरी है, यूनिवर्सल है ये तो, कि भाई मवेशी है जो हमारे लिए यूजफुल है, इसलिए दा का यूज नहीं होगा। फिर देखो अगला, द पीजेंट्री ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस। अब देखो क्रॉप्स हमने देखा, क्रॉप्स क्रॉप्स यहाँ पे देखो पीजेंट्री आ गया। अब पीजेंट्री ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस, यहाँ पे क्रॉप्स कैसे गलत आ गए सर? क्रॉप्स और क्रॉप्सेस, इनमें रात दिन का फर्क है। वहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे सॉरी वहाँ पे ई एस लगा है, और यहाँ पे ओनली क्रॉप्स है। अब यहाँ पे एस या एस का यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाउन प्लूरल की है, तो वर्ब भी प्लूरल की आएगी। समझ गए? तो वर्ब प्लूरल की आएगी, तो अगर वर्ब के साथ ऐसे यस लगता है तो वह कैसी होगी? सिंगुलर की। और नाउन के साथ ऐसी, टेंस में हमने वो रूल पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में ही कि अगर वर्ब के साथ ऐसे यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर नंबर की होती है, और नाउन के साथ ऐसे यस लगाते हैं तो वो कैसी हो जाती है? प्लूरल नंबर की। तो नाउन प्लूरल की है तो वर्ब भी प्लूरल की आएगी, ये तो हमें पता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे यस का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे आएगा क्रॉप्स फॉर अस। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल इसका। तो वो हमने रूल पढ़ लिया कि ये वर्ड आएंगे तो लगते तो कैसे है? सिंगुलर के, लेकिन यूज किस में होगा? प्लूरल में। अब देखो अगले रूल की तरफ चलते हैं हम। अगला रूल है हमारा निश्चित संख्या बताने वाली इकाई। मतलब निश्चित कैसे? जैसे फिक्स कोई संख्या बता दी, वही वर्ड, जैसे 100 है। अब 100 तो फिक्स है, 100 में कितने होते हैं? 100 होते हैं, तो 100 का मतलब 100, मतलब ये इकाई एक फिक्स हो गई कि 100 का मतलब 100 कहते हैं कि आ गई। एक तो हम बोलते हैं 100, या डायरेक्ट हम बोल देते हैं 100। तो एक तो एक एक करके बोलते हैं 1 से लेकर 100 तक, और एक एक बार में भी बोल देते हैं 100 या फिर 100, तो वह एक निश्चित इकाई हो गई कि इसके अंदर 100 है। तो ये निश्चित संख्या बताने वाली इकाई। अब देखो निश्चित संख्या कैसे है? पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, लाख, स्कोर, ग्रोस, ये सब क्या है? निश्चित संख्या बताने वाली इकाई है। कौन कौन सी? पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, लाख, स्कोर, ग्रोस। ईटीसी से पहले 1 2 3 4 आ जाए, या मतलब इनके बाद में 1 2 3 से लेके अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अनकाउंटेबल सॉरी इन्फिनेटिव तक कोई भी काउंटिंग आ जाए, तो इन यूनिट्स के साथ कभी भी ऐसे इसका यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? मतलब निश्चित संख्या कहीं पे भी आपको एग्जाम्पल में बता रही है, और उनके बाद में क्या आ जाए? काउंटिंग आ जाए 1 2 3 से लेके इन्फिनेटिव तक, तो उनके साथ ऐसे इसका यूज नहीं करते हैं। समझ गए? अब ये तो हुआ रूल। अब इसके देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है, समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है? 5000 स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब देखो 5000, 1000 देखो निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्या के बाद में हम क्या आ गई? काउंटिंग आ गई। 1 से लेके इन्फिनेटिव तक कोई भी काउंटिंग आई, तो हमने क्या देखा? वहाँ पे ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5000, यहाँ पे एस का यूज कर दिया, जबकि हमने रूल में देखा कि अगर किसी सेंटेंस में निश्चित संख्या बताई जा रही है और उससे पहले 1 2 3 में से कोई भी काउंटिंग आ जाए, तो हम उसके साथ ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एस का प्रयोग हो रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? ओनली 1000 आएगा। फिर अगला देखो, आई विल पे यू 200 रुपीज। अब देखो काउंटिंग आ गई, और निश्चित संख्या से पहले काउंटिंग आ गई 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी, तो कोई भी आ जाए काउंटिंग आ जाए, तो इसके साथ ऐसे इसका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये हंड्रेड्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 100। अब देखो 2 डजन स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे।
अब देखो डजन्स, अब डजन्स भी दे दिया, निश्चित संख्या भी दे दी और इसके साथ एस भी लगा दिया, तो यहाँ पे ये हजम नहीं होता है। इससे पहले काउंटिंग भी आ गई, काउंटिंग के बाद में निश्चित संख्या आ गई, तो निश्चित संख्या के साथ ऐसे एस का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डजन्स गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा डजन। फिर है इसी का, ये तो निश्चित संख्या बताने वाले थे, अगर अनिश्चित संख्या वाला कोई आ जाए तो उनके साथ क्या करते हैं। अब अगला देखो, परंतु उपरोक्त इकाइयों का प्रयोग, मतलब इन्हीं का प्रयोग किसमें हो, अनिश्चित संख्याओं के रूप में हो, मतलब कि 100 के साथ बहुत सारे हंड्रेड्स जोड़ दें, अनिश्चित संख्या कर दें, मतलब जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। परंतु उपरोक्त इकाइयों का प्रयोग अनिश्चित संख्याओं के रूप में हो तो इनके साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। अगर निश्चित संख्या के रूप में इनका प्रयोग हो तो एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर अनिश्चित संख्या के रूप में हो तो इनके साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है, पहला एग्जाम्पल है आई हैव चेस्ड 2 किलोमीटर डिस्टेंस, मैंने है जो कितने किलोमीटर दूरी तय की, 2 किलोमीटर। अब देखो 2 किलोमीटर मैंने अनिश्चित दूरी, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरा कह रहा हूँ कि भाई आई हैव चेस्ड 2 किलोमीटर डिस्टेंस, अब इसमें देखो अनिश्चित संख्या ये, अब 2 किलोमीटर अनिश्चित संख्या, 2 किलोमीटर में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो ये अनिश्चित ही है, तो यहाँ पे ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव सिलेक्टेड इन आईएएफ, मतलब दर्जनों स्टूडेंट है जो एयरफोर्स में सिलेक्टेड हुए हैं। अब देखो डजन्स, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्या है कि भाई कितने हुए हैं, अगर फिक्स दे रखी हो तो उनमें से होता, और उनसे पहले क्या आ जाता, वो काउंटिंग आ जाती, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग नहीं है, तो डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव सिलेक्टेड इन आईएएफ, तो यहाँ पे ऐसे इसका यूज हो सकता है। अब देखो हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, सैकड़ों विद्यार्थियों को इंटरव्यू में बुलाया गया, तो अब देखो सैकड़ों विद्यार्थियों को सैकड़ों विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो यहाँ पे सैकड़ों फिक्स थोड़ी है कि इतने कितने हैं, बहुत सारों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, यहाँ इसलिए यहाँ पे ऐसे इसका यूज हो गया। तो ये हुआ हमारा सेकंड रूल। अगले रूल की तरफ चलते हैं हम। अगला रूल है हमारा ये भी इम्पोर्टेंट रूल है, कुछ नाउन जो बनावट के आधार पर कैसी हो, प्लूरल बहुवचन की हो, लेकिन उनका यूज हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर नाउन के रूप, मतलब बनावट के आधार पर तो प्लूरल लगती है, बहुवचन लगती है, लेकिन इनका यूज हमेशा किस में होता है, सिंगुलर के अंदर होता है, समझ गए, सिंगुलर एक वचन में, लगती प्लूरल है, यूज सिंगुलर में होगा, जैसे न्यूज़, इथिक्स, इनिंग्स, समन्स, डेलोज, डायनेमिक्स। अब देखो इनके बाद में एस या ईएस लगा है तो हम क्या समझेंगे कि यार ये तो प्लूरल है, लेकिन लगती कैसी है प्लूरल की, लेकिन यूज होगा हमेशा सिंगुलर में, जैसे न्यूज सिंगुलर है, इथिक्स, इनिंग्स, समन्स, गेलोज, डायनेमिक्स, ये वर्ड कहीं भी आ जाए तो इनके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। फिर है फ्यू नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखो अगर किसी सब्जेक्ट का नाम आ जाए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सोशियोलॉजी, ये वगैरह, जो मतलब दिखने में कैसी हो, बहुवचन की, लेकिन यूज किस में होती है, एक वचन में, तो ये हो गए सब्जेक्ट के नाम। फिर है फ्यू नेम ऑफ डिजीज, डिजीज का मतलब होता है बीमारी, कुछ बीमारियों के नाम है जो लगते प्लूरल है लेकिन यूज हमेशा सिंगुलर में होंगे, जैसे मम्स, डायबिटीज, रिकेट्स, मीजल्स, समझ गए, ये है बीमारियों के नाम। अब है फ्यू नेम ऑफ स्पोर्ट्स, खेल, खेल के नाम भी है जो लगते हैं प्लूरल के हैं लेकिन यूज सिंगुलर में होगा, कार्ड्स, बिलियर्ड्स, डॉट्स, ट्रॉट्स, ये वे कुछ नाम। कहने का मतलब ये है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में हम एक बार देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, प्लूरल नंबर के, तो हम सोचते हैं कि यार इनके साथ ऐसे यस लगा तो ये प्लूरल की होगी, तो प्लूरल के साथ तो प्लूरल की वर्ब आएगी, लेकिन नहीं, कुछ वर्ड जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन यूज सिंगुलर में होगा, यही वो रूल है कि ये वर्ड है जो दिखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन यूज हमेशा सिंगुलर एक वचन में होगा।
अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, ये लो, ये हमने स्क्रॉल कर लिया, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, ये लो, ये हो गया। अब देखो पहला एग्जाम्पल है मीजल्स हैव ब्रोक, मतलब इसको हटा दो अभी, मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन। अब हमने क्या पढ़ा कि ये वर्ड दिखते तो कैसे हैं, प्लूरल के, लेकिन यूज हमेशा सिंगुलर में होते हैं, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो वर्ब भी सिंगुलर की आएगी। तो मीजल्स सिंगुलर का है लेकिन दिखता प्लूरल का है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हेज आ गए। हेज हैव के कौन से टेंस की, हेज है वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पे देखो हैव प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, तो लेकिन हमारे यहाँ सिंगुलर का यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि ये वर्ड है जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन यूज हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इसलिए यहाँ पे हैव की जगह हेज आएगा। अब देखो अगला, ही मेड 8 runs द सेकेंड इनिंग्स, ही मेड 8 runs द सेकेंड इनिंग्स। अब देखो इनिंग्स, इनिंग्स प्लूरल लगती है लेकिन किसमें यूज होगी, सिंगुलर में। अब सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखो यहाँ पर ये देखो सिंगुलर रन्स, अगर रन तो प्लूरल और एस लग गया तो रन्स हो गए, ये हो गई सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, समझ गए। फिर देखो फिजिक्स आर वेरी हार्ड सब्जेक्ट, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, फिजिक्स इज वेरी हार्ड सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट लगता तो प्लूरल का है लेकिन यूज इसका सिंगुलर में होता है, इसलिए यहाँ पे ये आर गलत है, यहाँ पे क्या आएगा इस। फिर वही खेल का आ गया बिलियर्ड्स गेम, तो ये भी सिंगुलर का है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर की वर्ब आ गई, ये हो गया ये रूल। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फिक्स है, आपके एग्जाम में भी फिक्स आएंगे। बाकी एक दो अदर इधर उधर हो जाए तो फिर मैं तो कह नहीं सकता, बाकी लगभग 99% इन्हीं में से वर्ड्स आते हैं। बाकी 1% कहीं इधर उधर हो जाए तो उसके बाद अलग है, बाकी जो लिखवा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वही होंगे। तो आज हमने स्पेशल रूल पढ़े, 3 या 4 के समथिंग हमने स्पेशल रूल पढ़े हैं। तो वो तो हमने देखे कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, अलग अलग रूल देखे तीनों। तो आपको क्या करना है, उन वर्ड्स के जो भी एग्जाम्पल हैं उन सबको आप एक्सरसाइज के माध्यम से मिलाओ। आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन देखो, पिछले वाले पेपर को देखो, आपको श्योर उनमें से आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और जहाँ तक हो सके मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ साथ में करवा रहा हूँ 2-3, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और उसमें क्या है कि प्रैक्टिस के साथ साथ हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ एरर देते हैं। कहीं पे ब्लैंक का क्वेश्चन आ जाता है तो कहाँ कहीं पे एरर का। लगभग कंपटीशन में एरर का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ब्लैंक का तो कम आता है। जब एरर के क्वेश्चन ज़्यादा आता है क्योंकि मिक्स एरर वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सभी जैसे जितने भी टॉपिक हैं ना हमारे इंग्लिश ग्रामर के, उन सभी का एक पर्सनली क्या है कि एरर का बना दिया है। अभी जो नए बुक्स गाइड आ रही हैं उनमें एक पर्सनली दे रखा है कि अलग अलग जो भी एरर है उन मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, मिक्स एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मिक्स एरर का मतलब होता है पूरे जो भी इसके अंदर ग्रामर में टॉपिक है उन सभी का मिक्स एरर दे रहे हैं। मिक्स जैसे प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के क्या मिक्स एरर दे रहे हैं। इसलिए सीक्वेंस ऑफ रूल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या स्पेशल रूल पढ़ा रहा हूँ, उनमें से आपको ये एरर अधिकतर मिलने को मिलेंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हीं के एरर मिलेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी हो तो वहाँ पे नाउन का इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, नाउन कितने प्रकार की होती है, क्या है क्या नहीं है, उन सब के बारे में मैंने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैंने बता दिया है। तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास ज़रूर देखें। और टेंस भी मैंने पूरा पढ़ाया है, मेरी तरफ से पूरा पढ़ा दिया है। लगभग जहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने रूल्स सभी कवर किए हैं वीडियो के माध्यम से। और अगर और भी कोई होगा
तो मैं आपको बीच में भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि जैसे नाउन का हो रहा है तो नाउन नाउन पढ़ेंगे, नहीं, बीच में कोई भी आ जाए तो उसका भी हम पढ़ सकते हैं। और जिसको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मेरे को ये डाउट है, तो वह मैं या तो आपके अगली क्लास में डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर जो क्लास रेगुलर चल रही है उसमें कर दूंगा, या फिर कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई दे दूंगा विथ एग्जाम्पल। अंडरस्टैंड? तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।